सुनो प्रियो, आज की क्लास में आप लोगों का पुनः सबका स्वागत है। हम लोग एफएमआर ट्रेवलर पीएजी गवर्नर पर चल रहे थे, जिसका हिंट है ऑन दिस नाइट महीने तक। तो इसके बारे में पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि लेखक ट्रेन से यात्रा कर रहा था। लेखक ने बताया कि आप अपने डिब्बे में सब कुछ कर सकते थे। आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हो, फर्श पर कंचे खेल सकते हो, सुरक्षा अधिनियम को तोड़ सकते हो, लेकिन ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। लेखक कहता है कि इस रात को मैंने इनमें से किसी चीज को नहीं किया। आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इसमें से किसी चीज को नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, ये मुझे घटित होते हुए प्रतीत नहीं हुए। कोई ऐसी घटना नहीं हुई लेखक के साथ। ना तो वो नाचा, ना तो गाया, ना तो फर्श पर कंचे खेला, ना गोल्फ खेलने का प्रयास किया। लेखक कहता है कि इस रात को मैंने इनमें से किसी चीज को नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, वे मुझे घटित होते हुए प्रतीत नहीं हुए। व्हाट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत अधिक सामान्य था। तो जो कुछ भी मैंने किया था वो बहुत अधिक सामान्य था। When the last of my fellow passengers, जब मेरे अंतिम सहयात्रियों में से had gone गया। तो ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इन चीजों में से किसी चीज को नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, ये चीजें मुझे घटित होते हुए प्रतीत नहीं हुई। व्हाट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत अधिक सामान्य था। When the last of my fellow passengers, जब मेरे सहयात्रियों में से अंतिम सहयात्री had gone, माने चला गया, I put down my paper, लेखक कहता है कि मैंने अपने समाचार पत्र को नीचे रख दिया। Stretched my arms and legs, मैंने अपने बाहों और पैरों को पसारा। Stood up, खड़ा हो गया। And looked out of the window, और खिड़की के बाहर देखा। On the बंद कर दो। तो प्रियोच्चों में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इन चीजों में से किसी चीज को नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, वे मुझे घटित होते हुए प्रतीत नहीं हुई। व्हाट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत अधिक सामान्य था। When the last of my fellow passengers, जब मेरे सहयात्रियों में से अंतिम सहयात्री had gone, माने गया, मैंने अपने समाचार पत्र को रख दिया। Stretched my arms and legs, अपने बाहों और पैरों को पसारा। Stood up, खड़ा हो गया। I looked out of the window, और खिड़की के बाहर देखा। On the calm summer night, उस शांत गर्मी की रात को, तो विच आई वॉज जर्निंग, जिससे होकर के मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे, नोटिंग माने ध्यान से देखते हुए, द पेल रेमिनिसेंस, उस पीले प्रभाव को, आप डे माने दिन के, तो दिन के उस पीले प्रभाव को ध्यान से देखते हुए, दैट स्टिल लिंगर्ड, जो अब भी ठहरा हुआ था, इन द नॉर्दर्न स्काई, माने उत्तरी आकाश में, क्रॉस द कैरेज, मैं डिब्बे को पार किया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की के बाहर की ओर देखा। लेट ए सिगरेट, एक सिगरेट को जलाया, सेट डाउन, बैठ गया, एंड बिगैन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ने लगा। इट वाज देन, ये तब हुआ, दैट आई बिकेम अवेयर टू माय फेलो ट्रैवलर, जब मुझे अपने सहयात्री के बारे में जानकारी हुई। ही केम, वो आया, एंड सेट ऑन माय नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। तो लेखक कहता है कि इस रात को मैंने इन चीजों में से किसी चीज को नहीं किया, वे मुझे घटित होते हुए प्रतीत नहीं हुई। जो कुछ भी मैंने किया वो बहुत अधिक सामान्य था। जब मेरे सहयात्रियों में से अंतिम सहयात्री चला गया, मैंने अपने समाचार पत्र को नीचे रख दिया, अपने बाहों और पैरों को पसारा। आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखा उस शांत गर्मी की रात को, जिससे होकर के मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे,
दिन के उस पीले प्रभाव को ध्यान से देखते हुए जब भी ठहरा हुआ था इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में, मैंने डिब्बे को पार किया एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और खिड़की की दूसरी तरफ मैंने देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई, सेट डाउन में बैठ गया एंड बिगैन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ने लगा। इट वाज देन, ये तब हुआ, इट वाज देन, ये तभी था, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माय फेलो ट्रेवलर, जब मुझे अपने सहयात्री के बारे में जानकारी हुई। ही केम, वो आया एंड सेट ऑन माय नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वाज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरप्रेट, ही माने वाह, वाज माने था, वन ऑफ दोज, उनमें से एक था, विंगी उन पंख युक्त, निप्पे नुकीले, इंटरप्रेट धस्ट इंसेक्ट माने कीड़ों में से एक था, दैट वी कॉल बैगली मॉस्किटोज, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माय नोज, लेखक कहता है मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया, एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने डिब्बे की एक छोटी सी यात्रा किया। इन्वेस्टिगेटेड थ्री डायमेंशंस, इसके तीनों कोणों का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड राउंड लाइट, उस लाइट के चारों ओर मंडराया। डिसाइडेड, निश्चय किया दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कोई भी चीज इतनी रुचिकर नहीं थी, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जैसे कि उस कोने में बैठा हुआ बड़ा सा जानवर था। वो बड़ा सा जानवर कौन था प्रिय बच्चों? हमारा लेखक। लेखक कहता है केम आया एंड हैड ए लुक एट माय नेक, और उसने मेरी गर्दन पर नजर डाली। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने फिर से उसे उड़ा दिया। तो भाई मेरी नाक पर बैठा। फिर लेखक ने कहा वो उन पंखयुक्त, नुकीले और धृष्ट कीड़ों में से एक था, जिससे हम आम बोलचाल की भाषा में मच्छर कहते हैं। लेखक कहता है मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसे डिब्बे की एक यात्रा किया, इसके तीनों कोणों का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया, उस लाइट के चारों ओर मंडराया, और ये निश्चय किया कि कोई भी चीज इतनी रुचिकर नहीं थी उस कमरे में जितना कि हमारा लेखक था। वो आया और लेखक के गर्दन में फिर से नजर डाली। लेखक कहता है, एजी गॉर्डनर कहता है, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वो उछल गया। टुक अनदर जंट, दूसरी छोटी यात्रा किया राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे की चारों। रिटर्न, वापस लौटा एंड सीटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को बैठा दिया। इम्पोर्टेंटली, हट पूर्वक ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे वाले भाग में उसने अपने आप को हट पूर्वक बैठा दिया। इट इज एनफ, लेखक कहता है पर्याप्त है, बहुत हो चुका भाई। इट इज एनफ, पर्याप्त हो गया। आई सेड, मैंने कहा, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की भी अपनी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी गई है। लेखक कहता है कि तुम्हें 2 बार चेतावनी दे दी गई। दैट आई एम समवन पर्टिकुलर, कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूं। दैट माई ऑगस्ट पर्सन, और ये मेरा शाही शरीर रिसेंट क्रुद्ध होता है। द टिकलिंग इंपोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंजर, तुम अजनबी के काटने से मेरा ये शरीर क्रुद्ध होता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, कवि कहता है। लेखक कहता है आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूं, अर्थात मैं एक जज का कार्य करता हूं। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड की सजा देता हूं। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट्स अवार्ड, और न्यायालय इसे देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ अभियोग बहुत से हैं। यू आर वाग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मांस खाने का कोई कूपन भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। फार दीज, इन्हीं के लिए, एंड मेनी अदर मिसडिमिनर्स, और अन्य दूसरे बहुत से कुकृत्यों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने ही वाले। लेखक कहता है आई स्ट्रक ए सॉफ्ट लेथल ब्लो, मैंने तेज और घातक प्रहार किया। विद माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। ही डार्क द अटैक, वो उस आत्मा से बच गया। विद एन इंसोलेंटेज, पर्याप्त आसानी के साथ। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने मुझे अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत अहंकार जाग गया। आई लर्न दैट हिम, मैंने उसका पीछा कर लिया।
विद माई हैंड, अपने हाथ से, विद माई पेपर, अपने समाचार पत्र से। आई जंप डाउन द सीट, मैं सीट पर उछला, एंड परस्यूड हिम, और उसका पीछा किया, राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने उस मक्कार बिल्ली के तरीकों को अपनाया, वेटिंग, प्रतीक्षा करते हुए, टिल ही हैड रिलाइटेड, जब तक कि उतर ना आता। अप्रोचिंग, तब आगे बढ़ते हुए, विद हॉरिबल स्टेल्थनेस, भयानक चुपचाप तरीके से, स्ट्राइकिंग विद सडन, अचानक प्रहार करते हुए, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और तेजी से प्रहार करते हुए लेखक ने प्रहार किया। इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब कुछ व्यर्थ था। लेखक जो है कहता है कि मैंने पुनः उसे उड़ा दिया था। ही स्किप्ड अवे, वो उछल गया था। टुक एंड द जंट, दूसरी छोटी सी यात्रा किया था, राउंड द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे के चारों ओर वापस लौटा था, और अपने आप को हठपूर्वक मेरे हाथ के पीछे वाले भाग में बैठा दिया था। लेखक ने कहा था कि ये पर्याप्त है, उदारता की भी अपनी सीमा होती है। तुम्हें 2 बार चेतावनी दी गई है कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूं, और मेरा शाही शरीर तुम जैसे अजनबी के काटने से क्रुद्ध होता है। मैं काली टोपी धारण करता हूं, मीन्स मैं एक न्यायाधीश का कार्य करता हूं, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं, न्याय की यही मांग है, एंड द कोर्ट्स अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे तुम्हें देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ अभियोग बहुत से हैं। तुम आवारा हो, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास मांस खाने का कोई भी लाइसेंस नहीं है। इन्हीं के लिए और अन्य दूसरे बहुत से कुकृत्यों के लिए तुम मरने जा रहे हो। लेखक कहता है कि मैंने एक तेज और घातक प्रहार किया अपने दाहिने हाथ से, लेकिन वो पर्याप्त आसानी से बच गया जिसने मुझे अपमानित कर लिया। मेरा व्यक्तिगत अहंकार जाग गया, मैंने उसका पीछा किया अपने हाथ से, पेपर कागज से। आई जंप डाउन द सीट, मैं सीट पर उछला, एंड परस्यूड हिम, उसका पीछा किया, राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने मक्कार बिल्ली के तरीकों को अपनाया, वेटिंग, प्रतीक्षा करते हुए, टिल ही हैड रिलाइटेड, जब तक कि उतर ना आता। अप्रोचिंग, पहुंचते हुए, विद हॉरिबल स्टेल्थनेस, भयानक चुपचाप तरीके से, स्ट्राइकिंग विद सडन, अचानक प्रहार करते हुए, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और तेजी के साथ। लेखक कहता है इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब कुछ व्यर्थ था। He played with me, वो मेरे साथ खेला, ओपनली, खुलकर खेला, एंड ऑस्टेनियसली, और दुराग्रह पूर्वक खेला। तो लेखक कहता है कि ये सब कुछ व्यर्थ था। He played me, वो मेरे साथ खेला था, ओपनली, खुलकर खेला था, एंड ऑस्टेनियसली, और दुराग्रह पूर्वक खेला था, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल ब्रश हंता की तरह, फाइनेसिंग राउंड, जो चारों तरफ से आक्रमण करता है, एन इन्फ्यूरेटेड बुल, एक क्रोधित बैल पर। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था, दैट ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, कि वो स्वयं में आनंद ले रहा था। तो स्पष्ट था कि वो स्वयं में आनंद ले रहा था, दैट इट वॉज फॉर दिस, और ये इसलिए भी था, दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि उसने मेरे आराम में दखल दे दिया था। He wanted a little sport, वो एक छोटा सा खेल खेलना चाहता था, and what sport like being chased, और वो खेल पीछा करने वाला था, by this huge, इस विशाल लंबरिंग भारी भरकम विंडमिल, पवन चक्की के समान, ऑफ एक नेचर, एक प्राणी का, who tasted so good, जिसका स्वाद इतना अच्छा था, and seemed so helpless, और जो इतना असहाय प्रतीत होता था, and so stupid, और इतना मूर्ख प्रतीत होता था। लेखक कहता है I began to enter into the spirit of the fellow. I began to enter, मैं प्रवेश करने लगा into the spirit of the fellow, अपने सहयात्री की आत्मा में। He was no longer mere insect, अब वो केवल एक क्रिया ही नहीं रहा। He was developing into personality, वो एक व्यक्तित्व के रूप में उभर रहा था, एन इंटेलिजेंस, एक विद्वता के रूप में, दैट चैलेंज द पोसेशन, जिसने अधिकार के बारे में चुनौती दिया था, ऑफ द कंपार्टमेंट, माने उस डिब्बे में अधिकार के बारे में चुनौती दिया था, विद मी, माने मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स, समान रूप से। आई फेल्ट, मैंने एहसास किया, माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, मैंने अपने हृदय में उसके प्रति प्रेम का एहसास किया, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और श्रेष्ठता का भाव
फेडिंग कम हो रहा था। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, लेखक कहता है कि मैं कैसे अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर सकता था। तो एक क्रिएचर, एक प्राणी से हु वाज सो मैनिफेस्टली माय मास्टर, जो मुझसे इतना भिन्न था, माय मास्टर मेरे मालिक के रूप में था। इन द वर्ल्डली कंपटीशन, केवल उस प्रतिस्पर्धा में इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, जिसमें हम कभी लगे हुए थे। व्हाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, लेखक कहता है व्हाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, तब मैं पुनः उदार क्यों ना हूं। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, उदारता और दया ही आदमी के सर्वश्रेष्ठ गुण थे। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के अभ्यास के द्वारा आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट, वर्तमान में आई वॉज रिडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, एक हंसी और तिरस्कार का पात्र था। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयान्वित होकर के आई कुड रिसर्ट, मैं प्राप्त कर सकता था द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, आदमी के उस नैतिक गौरव को। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और अपने कोने को जा सकता था विद ऑनर, सम्मान के साथ। लेखक कहता है आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु दंड को वापस लेता। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट की ओर लौटते हुए मैंने कहा कि मैं मृत्यु दंड को वापस लेता हूं। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हारा पुनरुद्धार कर सकता हूं। आई डू इट, मैं इसे करता। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार से हमने इतनी दूर तक आज इसका अध्ययन किया। आगे की वीडियो में हम लोग अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे, लेकिन आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान देंगे कि 10 नंबर का एक्सप्लेनेशन, 5 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 4 नंबर रिक्त स्थान, इस प्रकार से प्रोज से आप 19 अंकों के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए इसको आप अवश्य ही वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे की ओर पुनः हम अगले वीडियो में बढ़ेंगे। धन्यवाद।